तो इस पर शकीबुल हसन जो कि नामी ग्रामी बदतमीज़ खिलाड़ी हैं, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में कई दफ़ा विकेटों को लाते मारी हैं और खिलाड़ियों के साथ लड़ पड़े हैं और बहुत सारी यानी कि वजूहात है। तमीम इकबाल जो उनके बहुत ही सीनियर और लेजेंड प्लेयर है बांग्लादेश क्रिकेट के, उनके साथ उनका रवैया सही नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया के 91 रन पे 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। बॉल जो है वो घूम भी रहा था, स्पिन भी हो रहा था, सीम भी हो रहा था, आउट स्विंग, इन स्विंग और रिवर्स स्विंग, ये हर चीज अपने मेरिट पे हो रही थी। लेकिन एक मर्द बहरान खड़ा हो गया जिसका नाम ग्लेन मैक्सवेल। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम जो पाकिस्तान में खेली है, पाकिस्तान में रहे हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफर करते रहे हैं, पेशावर की अकेडमी में रहकर वो सीखे हैं, हमारे मुख्तलिफ प्लेयर्स के साथ खेलते रहे, राशिद खान हो गए, शहजाद हो गए। मैंने अपने थंबनेल पर कहा कि दुनिया क्रिकेट की 2 सबसे बदतमीज टीमें 2 मेरी नज़र में, ये मेरा ओपिनियन है कि अफगानिस्तानी प्लेयर्स और जो बांग्लादेशी प्लेयर्स हैं उनका जो रवैया है दूसरी टीमों के साथ वो ऐसा ही होता है। एग्रेशन अपनी जगह होता है, लेकिन बदतमीजी जो है और नाइंसाफ़ी जो है वो अपनी जगह होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने यूट्यूब चैनल के एक और प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। रात ना सिर्फ वर्ल्ड कप की तारीख का बहुत ही अच्छा मैच हुआ, सनसनीखेज मैच हुआ, बल्कि क्रिकेट की तारीख का बहुत ही अच्छा मैच हुआ। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया के 91 रन पे 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। बॉल जो है वो घूम भी रहा था, स्पिन भी हो रहा था, सीम भी हो रहा था, आउट स्विंग, इन स्विंग और रिवर्स स्विंग, ये हर चीज अपने मेरिट पे हो रही थी। लेकिन एक मर्द बहरान खड़ा हो गया जिसका नाम ग्लेन मैक्सवेल की इस इनिंग्स की जितनी तारीफ की जाए कम है। रात से जब ये मैच ख़त्म हुआ है उस वक्त से सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बरपा है ग्लेन मैक्सवेल के नाम के ऊपर। मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज़ आ रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के एक्सपर्ट जो हैं वो अपना ओपिनियन पेश कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं ग्लेन मैक्सवेल की तारीफ इसलिए करना चाहता हूँ कि उन्होंने जब 100 बनाया उस वक्त तक वो बिल्कुल फिट थे और अकेले लड़ते रहे, पैट कमिंस के साथ वो क्रीज पर खड़े रहे, पैट कमिंस ने उनका भरपूर साथ दिया। ये होता है दिमाग का गेम, पैट कमिंस साथ देते रहे। पैट कमिंस को यकीन था कि ग्लेन मैक्सवेल अगर क्रीज पर खड़े रहे तो ऑस्ट्रेलिया मैच ले जाएगा। और ग्लेन मैक्सवेल ने जब सेंचुरी मुकम्मल की उस वक्त जो है ग्लेन मैक्सवेल बिल्कुल ठीक थे और पैट कमिंस उनका भरपूर साथ दे रहे थे। और जहां पर जरूरत पड़ती थी सिंगल लेने की सिंगल लेके देते थे, जहां पर जरूरत पड़ती थी डॉट बॉल की डॉट बॉल हो जाती थी। और बहुत अच्छे तरीके से अफगानिस्तान के जो पेसर्स हैं और स्पिनर्स हैं, वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स, उनका सामना कर रहे थे। लेकिन अचानक जो है राशिद खान को छक्का मारते हुए का मसल पुल हुआ, हैमस्ट्रिंग इंजरी का वो शिकार हुए और इतना हुए कि उनका जो है चलना मुहाल हो गया। एक रन उन्होंने जबरदस्ती लेने की कोशिश की लेकिन वो जमीन पर गिर पड़े और चीखते रहे, कराते रहे, लेकिन जो है उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मेडिकल स्टाफ उनका दौड़ के आया लेकिन उन्होंने उनसे फर्स्ट एड ली और फिर क्रीज पर डट कर खड़े हो गए। एडम जंपा जो उनके बाद आने वाले खिलाड़ी थे, 2-3 बार ड्रेसिंग रूम से सीढ़ियां जो है वो नीचे उतरी। उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल जो है वो खड़े होकर जो है अपनी इनिंग्स को उन्होंने जारी रखा। ग्लेन मैक्सवेल की तारीफ बनती है। ग्लेन मैक्सवेल ने क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन इनिंग्स खेली है। 200 तो वनडे इंटरनेशनल में बहुत सारे खिलाड़ियों ने मारा होगा, लेकिन ये 200 काबिल तारीफ है, काबिल तहसीन है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की इज्जत बचाई है। ये नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार जाता फिर भी ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच जाता, नहीं। ऑस्ट्रेलिया अगर ये मैच हार जाता तो वो बांग्लादेश से अगर हार जाते तो ऑस्ट्रेलिया बाहर थी, क्योंकि रन रेट उनका डाउन हो जाता और बांग्लादेश से भी वो हार सकते थे। 91 रन पर जब ऑस्ट्रेलिया की 7वीं विकेट गिरी तो उसके बाद पैट कमिंस क्रीज पर आए तो उसके फौरन बाद ही ग्लेन मैक्सवेल का कैच जो है नजीब ने छोड़ा। उसके बाद उन्होंने मुड़ के पीछे नहीं देखा, वो एक पांव पर खेलते रहे और बगैर फुटवर्क के खेलते रहे, बगैर बॉडी मूवमेंट के खेलते रहे और उन्होंने अपने दिमाग से जो है अफगानिस्तान के बॉलरों के दिमाग को बिल्कुल साकिन कर दिया था। उनके सोचने समझने की सलाहियतें खत्म हो चुकी थी और वो सिर्फ ये देख रहे थे कि ये कैसे एक टांग पे खड़े होकर हमें छक्के मारा। ऑस्ट्रेलिया की इस जीत के बाद अफगानिस्तान के जो सेमीफाइनल में पहुंचने के रास्ते हैं तकरीबन खत्म हो चुके हैं, क्योंकि वो अफ्रीका से बड़े मार्जिन से जीतेंगे, फिर जाके उनके 10 पॉइंट्स भी होंगे और फिर वो रन रेट के हिसाब से पाकिस्तान को अगर बीट कर सकते हैं तो, क्योंकि पाकिस्तान का मैच जो है वो आखिर में है तो पाकिस्तान के पास एक जो है रास्ता होगा कि किस हिसाब से खेलना है और किस हिसाब से टारगेट अचीव करना है, टारगेट जो है देना है, ये सब कुछ पाकिस्तान के हाथ में होगा। ये एक खुशाइन बात है। मैंने अपने थंबनेल पर कहा कि दुनिया क्रिकेट की 2 सबसे बदतमीज टीमें 2 मेरी नज़र में, ये मेरा ओपिनियन है कि अफगानिस्तानी प्लेयर्स और जो बांग्लादेशी प्लेयर्स हैं उनका जो रवैया है दूसरी टीमों के साथ वो ऐसा ही होता है। एग्रेशन अपनी जगह होता है, लेकिन बदतमीजी जो है और नाइंसाफ़ी जो है वो अपनी जगह होती है। इन दोनों के अलग-अलग रास्ते हैं।
एग्रेशन आप दिखाएं, एग्रेशन तो ऑस्ट्रेलियन भी दिखाते हैं, इंग्लैंड वाले भी दिखाते हैं, इंडियंस भी दिखाते हैं, पाकिस्तानी भी दिखाते हैं, लेकिन एग्रेशन का मतलब बदतमीजी नहीं होता। बांग्लादेश पर जब तक इंडिया का हाथ रहा वो इंडिया के खिलाफ मुजाहमत नहीं करते थे, मैच में मुजाहमत नहीं करते थे और बआसानी हार जाते थे, और इंडिया जो है उनको उनके ऊपर हाथ रखता था हमेशा और पाकिस्तान के खिलाफ उनको इस्तेमाल करता था और पाकिस्तान के खिलाफ वो एग्रेशन दिखाते थे, गालियां देते थे ग्राउंड में और लड़ पड़ते थे, रोते थे हारने के बाद। आखिरी बॉल पे जब वो हार जाते थे तो अक्सर उनको रोते हुए देखा गया है। इंडिया ने जब अफगानिस्तान पे हाथ रखा और बांग्लादेश को छोड़ दिया तो बांग्लादेश ने इंडिया से जीतने की जो है वो सोची और जीतते रहे, एक दो मैच उन्होंने जीते हैं इंडिया से। फिर अफगानिस्तान को जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम जो पाकिस्तान में खेली है, पाकिस्तान में रहे हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफर करते रहे हैं, पेशावर की अकेडमी में रहकर वो सीखे हैं, हमारे मुख्तलिफ प्लेयर्स के साथ खेलते रहे, राशिद खान हो गए, शहजाद हो गए और इस तरह के बहुत सारे प्लेयर्स गुरबाज जो हैं ये पाकिस्तान में खेलते रहे और पाकिस्तानी अकेडमीज में ये खेलते रहे, पाकिस्तानी कोचेस के अंडर इन्होंने तरबियत हासिल की है और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ये सफ़र करते रहे हैं, ट्रैवल्स करते रहे हैं और पाकिस्तान में इनके घर भी हैं ये। लेकिन पाकिस्तान से नफरत की जो मेन वजह है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का हाथ है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब अफगानिस्तान इंडिया के खिलाफ उतरता है तो ना उनमें एग्रेशन होती, उनकी बॉलिंग जो है ना सीम कर रही होती है, ना टर्न कर रही होती है और ना उनके जो बल्लेबाज हैं वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे होते हैं। बस सिर्फ वो यही जहन में लेकर आते हैं कि हमने इंडिया से जीतना नहीं है। और ये कब तक चलेगा? आखिर अगर आपको नाम बनाने के लिए, आगे जाने के लिए इंडिया को हराना पड़ेगा और ये सेमीफाइनल तक जो है इन्होंने आना था और सेमीफाइनल में इंडिया के साथ मुकाबला होना था और इन्होंने बआसानी हार जाना था इंडिया से। ये मैं ये नहीं कहता कि इंडिया में सलाहियत नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए एक आसान हरीफ होता अफगानिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान का चैप्टर क्लोज हो चुका है वर्ल्ड कप में। मैच में नाखुशगवार वाकया होता है एक कि मैथ्यू जो है वो श्रीलंका के जो बहुत ही नामी ग्रामी ऑलराउंडर रहे हैं, वर्ल्ड क्रिकेट के नामी ग्रामी ऑलराउंडर रहे हैं, उनको टाइम आउट दिया गया, यानी कि टाइम खत्म होने पर आउट दे दिया गया। आईसीसी का एक रूल है कि ड्रेसिंग रूम से जो है गार्ड लेते तक, यानी कि पिच पर आकर आप जब तक बॉल फेस नहीं करते तो उस वक्त तक 2 मिनट का ड्यूरेशन है, अगर वो खत्म हो जाता है तो आप आउट करार दिए जा सकते हैं। तो इस पर शकीब उल हसन जो कि नामी ग्रामी बदतमीज खिलाड़ी हैं, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में कई दफ़ा विकेटों को लाते मारी हैं और खिलाड़ियों के साथ लड़ पड़े हैं और बहुत सारी यानी कि वजूहात है। तमीम इकबाल जो उनके बहुत ही सीनियर और लेजेंड प्लेयर हैं बांग्लादेश क्रिकेट के, उनके साथ उनका रवैया सही नहीं रहा और खिलाड़ियों के साथ उनका रवैया जो है वो ऐसा ही है। इस तरह जो है बांग्लादेश क्रिकेट ने ना सिर्फ अपने आप को बदनाम किया है बल्कि क्रिकेट की जो एक खूबसूरती है उसको भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है कि मैथ्यू जो है उनका हेलमेट जो है वो जब क्रीज पर आते हैं उनके हेलमेट का जो बकल है वो टूटा हुआ होता है। वो जाके 12th मैन को हेलमेट लाने का कहते हैं और जब तक वो ग्राउंड पर आता है मैथ्यू को हेलमेट देता है उस वक्त तक जो है टाइम ओवर हो चुका होता है। शकीब उल हसन जो है वो अंपायर से जाके कहते हैं क्रिकेट के रूल्स के मुताबिक 2 मिनट का जो ड्यूरेशन है वो खत्म हो चुका है और मैथ्यू जो है वो आउट है, हम इनको बैटिंग नहीं करने देंगे। मैथ्यू जो है शकीब उल हसन के पास आते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा हेलमेट जो है वो टूटा हुआ था, हेलमेट मंगवाने की वजह से टाइम ओवर हुआ है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मुझे बैटिंग करने दें। लेकिन उन्होंने इनकार किया और रास्ता दिखाया उनको कि जाएं। बड़ा यानी कि बदतमीजी वाला जो था वो रवैया था, एलिमेंट था, ये नाकाबिले कबूल है क्रिकेट में। ठीक है, रूल्स एंड लॉज अपनी जगह, लेकिन क्रिकेट में बदतमीजी जो है वो खेल को जो है वो नुकसान पहुंचाती है। इसलिए मेरा एक मौक़िफ़ है कि ये दुनिया क्रिकेट की 2 बदतमीज़ तरीन टीमें हैं जिनका रवैया दूसरी टीम्स के साथ बहुत ही बदतमीजी वाला होता है और ये जो है देखने वाली जो आंख है उनको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ग्राउंड में आप एग्रेशन दिखाएं और अपनी टीम के लिए लड़ें, लेकिन ये नहीं है कि आप खिलाड़ियों से लड़ें, उनके साथ जो है बदतमीजी करें और क्रिकेट की जो खूबसूरती है उसको जो है वो गहना दें। पाकिस्तानियों से अपील है कि दुआ करें कि उस दिन जो बारिश है 12 बजे से लेकर 6-7 बजे तक बारिश है और ये डे एंड नाइट मैच है और बारिश होती रहे और मैच जो है वो बारिश की नज़र हो और इनको 1-1 पॉइंट मिल जाए। या फिर श्रीलंका, अगर छोटा मैच होता है 20-20 ओवर का होता है तो फिर श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे, फिर पाकिस्तान के लिए रास्ता साफ होगा। इन्हीं अल्फाजों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचाए और वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल जो है वो इंडिया के साथ हो और वर्ल्ड कप बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया को हरा देता है, ये एक तरह का बदला भी होगा और पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद जो है ये मैच होने वाला है।